नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 104 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यह जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए उनमें ये पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर 125 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि तपोधनम नैवेद्य सीमाम उपस्थितम तपोधनम पद समास। तो यहाँ पर जो तपोधनम जो आया है इसमें तो समास कौन सा है? तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। बहुब्रीहि जो समास है यहाँ पर ये माना गया है। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद प्रधान होगा, द्वंद्व में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होंगे। और जो अविभाव समास है इसमें पूर्व पद जो है ये अव्यय दिया गया होगा। तो ये जो इनकी पहचान है। हेलो क्वेश्चन यहाँ पर औदकांतम सिनग्धा जना अनुगंतव्य कथनम अस्ति। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये किन का है? तो ये जो कथन है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें सारंगरव से। सारंगरव इसमें कहता है कि हे भगवान जल दिखाई देने तक प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। प्राचीन जो समय होता था उसमें अगर कोई मेहमान आ जाता था तो उसे जो है गांव के पास में जो सरोवर तालाब बना होता था तो वहाँ तक जा उसे छोड़ना जाते थे। तो ये जो इसमें यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम कम अंक है सर्वश्रेष्ठ है। अभिज्ञान शकुंतलम का कौन सा अंक श्रेष्ठ है? पहले तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंक है। और इसमें जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है। तो और चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक जो है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये जो 4 श्लोक है सीता की जो विदाई होती है उस समय की जो स्थिति है उसको ये दिखाते हैं। तो 4 जो श्लोक है वहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो चौथा जो अंक है यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तपोधनम वेत्सी नमाम उपस्थितम इति कस्य परिचय अस्ति। तो ये यहाँ पर परिचय इनमें से किसका है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि का जो है यहाँ पर ये कथन रहेगा। जब शकुंतला अपने पति के ख्याल में कोई होती है तो दुर्वासा ऋषि उनको शाप दे देते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हो तुम उसको भूल जाओगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर पातुम न प्रथमे वश्यति जलम इति अस्ति। तो यह जो यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से ली गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा जो लिखी हुई है उसका जो ये चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण है, यहीं से ली गई है कि और शकुंतला के बारे में कहा गया कि जो पेड़ पौधों को जल पिलाने से पहले स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वो अपने पति घर को जाने लग रही है। तो इसमें जो है महर्षि कर्णव जो है शकुंतला को आज्ञा देने के लिए कहते हैं कि अपने कि आज जो शकुंतला है ये अपने जहाँ पति के घर को जा रही है तो सभी वन देवता जो उसको आगे जाने की आज्ञा दी। नेक्स्ट है अस्मद शब्द सचतुर्थी बहुवचन रूपम। अस्मद जो यहाँ पर शब्द दिया गया है और चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। और टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो चतुर्थी बहुवचन में तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी मह्यम अवभ्याम असंभ्यम। और एक में जो इसी के पास में वाला दो कई बार जो दिए गए होते हैं, जैसे मह्यम जो चतुर्थी एक वचन का है तो इसी का ही एक वचन में भी बनता है। और ऐसे ही यहाँ पर जो जैसे असंभ्यम आया है और इसी के बहुवचन में अगर ये नह दिया गया हो तो ये भी जो बहुवचन का रूप बनेगा। तो ये भी आपने याद रखना है। तो में नो न। नेक्स्ट है अपारित दो साध विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। तो इति वाक्यम वर्तते। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर एक इनका है, ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर महर्षि कालिदास का कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ।
तो ये भी जो है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, पहले अंक से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सियासती अध्याय शकुंतला इति हृदय से पृष्ठम उत्कंठया कस्य वचनम इदम। तो ये जो यहाँ पर वचन जो आया है ये इनमें से किन का है? यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर महर्षि कण्व का। महर्षि कण्व को कश्यप के नाम के से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महर्षि कण्व का दूसरा नाम क्या था, तो कश्यप। चौथा अंक से जो है वहाँ से लिया गया है। शकुंतला का जो विदाई होती है उसके अवसर पर महर्षि कण्व के द्वारा कही जाती है कि आज शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाले सभी उसे सांत्वना दे। नेक्स्ट है शकुंतला अंगुली का उत्तर परवष्टम। शकुंतला जो थी उसकी अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें सच्ची तीर्थ में। क्वेश्चन है स्त्री नाम शिक्षित पटुतम मानसीसु समुद्रिष्यते इति उक्ति उत्तर। तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। और अभिज्ञान जो अभिज्ञान का अर्थ यहाँ पर अंगूठे से लिया गया है। और पांचवा जो अंक है अभिज्ञान शकुंतलम का वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें कहा गया कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता दिखाई देती है। तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों के बारे में तो कहना ही क्या, अर्थात मानवीय नारियों में जा शिक्षा के बिना चातुर्य होना स्वाभाविक है। तो ये इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेघदूते जनक तन्या स्नान पुण्य उद्गेशु इति उल्लेखित है परिचित भवती। तो ये कहाँ पर आया है या किसके बारे में है? तो और एक जगह कहाँ से लिया गया है? मेघदूत से लिया गया है, मेघ को दूत के रूप में। और कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। एग्जाम में कई बार खंड काव्य पूछा जाता है और कई बार गीति काव्य, तो दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर रामगिरी पर्वत के बारे में। तो यक्ष जो थे जब उनको कुबेर के द्वारा साप दिया जाता है तो रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट आएगा वक्कर पंथा यद्यपि इति संकेतन का नगरी ज्ञाता होती। तुम्हारे मार्ग जो है टेढ़े हैं लेकिन फिर भी तुम्हें जो आपने मेरे जो प्रियतम है उसके पास संदेश लेकर जाना है। तो इस प्रकार के जो बातें हैं ये किसके बारे में हुई है, किसकी ओर यहाँ पर इशारा किया गया है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में उज्जैन की ओर। नेक्स्ट है केवल मंदक्रांता छंदसी निबद्धम। केवल जो मंदक्रांता जो छंद है उसमें निबद्ध कौन सा है इनमें से, जहाँ पर केवल मंदक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है? तो ये जो मेघदूत जो है मेघ को दूत के रूप में, इसमें मंदक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है संपूर्ण काव्य में। और मंदक्रांता जो कई बार इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है, तो मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो नैतुताद गुरुचेत। तो ये जो है यहाँ पर इसका लक्षण है। 17 इसके अंतर्गत वर्ण होते हैं और इसका उदाहरण भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि उदाहरण दे दिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसका जो उदाहरण है रहेगा कश्चित कांतविरह गुरुना स्व अधिकार परमत है शापेन तम गति महिमा वर्ष भाग्यन पर तो हुई यक्ष चक्र जनक तन्य स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुसु बस्तिम रामगिरी आश्रमेशु। तो ये जो है जो मेघदूत का जो है यहाँ पर श्लोक ये रहेगा। तो वहाँ से ये लिया गया है। किरातर्जुन भारव के द्वारा रचित है और बुद्धचरिता सुघोष के द्वारा, नैषधचिर हर्ष के द्वारा। इसमें 22 जो है सरग हैं। नेक्स्ट है संदेश काव्य प्रस्थान केन समराब्धम। संदेश नाम का जो काव्य है ये किसके बारे में है? संदेश काव्य प्रस्थान केन समारब्धम। तो ये किया गया है यहाँ पर महर्षि कालिदास के द्वारा। मेघदूत जो है इसमें मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा को संदेश भेजकर इसका शुभारंभ किया है। संदेश नामक काव्य आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है अव्यपन है कुशलम अबले परिचितम वियुक्ताम अत्तर छंद है। तो इसमें भी छंद कौन सा है? एग्जाम में जैसे 5-6 पार्ट जो दिए गए होंगे संस्कृत के, 6 या 7 जो पार्ट हैं इसमें, तो 7 पार्ट अलग अलग आएंगे और सब में जो 10 या 20 क्वेश्चन जो है इसमें प्रत्येक में हैं और अलग अलग पार्ट बनाएगा। जैसे एक में काव्य के पूछ ले जाए, एक में अलंकार, एक में छंद, एक में जो पद्य है और एक में गद्य है। तो इस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो इस तरीके से जो 6-7 पार्ट जो उसके बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि अतर छंद है, यहाँ पर छंद कौन सा है। तो इसमें भी जो मंद अक्रांता छंद है उसका प्रयोग किया गया है। 17 इसमें जो वर्ण है ये माने गए हैं। और जो शिखरणी छंद है इसका लक्षण रहेगा रसे रुद्र चिन्ह यमन से विलाग है शिखरणी। और ये जो अनुष्टुप छंद है इसके बारे में कहा जाता है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्यु। 8 इसमें वर्ण है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाय ये मुक्ति केन समुद्रा। तो यहाँ पर जो उक्ति आई है ये किसके लिए आई है। तो ये भी जो यहाँ पर मेघदूत जो वहाँ से ली गई है, मेघ के लिए यहाँ पर उक्ति आई है कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है और जो भरा हुआ होता है वही गौर वाला है। नेक्स्ट है प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्र मुक्ति। तो यहाँ पर ये जो उक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें मेघदूत है, मेघदूत से यक्ष जो उसने मेघ को प्रसन्नतापूर्वक वचनों से जो स्वागत वचन यहाँ पर ये कहे हैं। नेक्स्ट है विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस भवती अस्मिन काव्य। तो ये काव्य कौन सा है जिसमें विप्रलंब श्रृंगार है। तो ये है मेघदूत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर वरम विरोधापि समर्मात्मा भी विद्वानों के साथ विरोध व्याच होता है। तो ये जो उक्ति है कहाँ से ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर किरातार्जुनीय से। और मेरे से जो भारवी जहान के द्वारा रचित जो ग्रंथ है किरातार्जुनीय वहाँ से ये ली गई है। और भारवी जहान को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किरातार्जुनीय किरात इति कस्य बोधक है। तो यहाँ पर जो किरात आया है ये किसके लिए आया है। किरात जो आया है यहाँ पर भगवान शिव के लिए। और कई बार एग्जाम में सर्ग आ जाते हैं तो 18 इसके अंतर्गत सर्ग हैं। और एक जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके जो किरातार्जुनीय है इसके प्रथम सर्ग का प्रारंभ किससे होता है। तो इसके प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है ये द्वैतवन में युधिष्ठिर और विनेचर के वार्तालाप से होता है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय से प्रति सर्ग से अंतिम पदम। किरातार्जुनीय के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद किसको संबोधित है, ये किसके लिए आया है। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी के लिए इनका जाय शब्द का प्रयोग किया गया है अंतिम पद में। अगला क्वेश्चन है गुरु उपदेष्टेन रिपोह सुते अपि वा निहंति दंडेन से धर्म विप्लवम अत्र राजनीतो को अयम अंश परामर्शित है। तो किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए दंड नीति जो होती है उसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है तो अभिधानाद व्यथते नत आनन है स धूषान मंत्र पद विरोग है इति अत्तर नत आनन है कहा। तो यहाँ पर जो ये नत आनना जो आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है। तो इसका अगर अर्थ देखें तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर शोधन जो है उनसे इनका अर्थ लिया गया है। और इसमें जो वनेचर जो है ये युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज आपके नाम के स्मरण मात्र से शोधन उसी प्रकार मुख नीचे कर लेता है जैसे सर्प गरुड़ पक्षी के पदन्यास को स्मरण करके अपना फन नीचे कर लेता है। आपने सुना होगा कि जो गरुड़ जो होता है वो सांप को खा जाता है। तो यही जाए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है त्रयम एतत् बृहत्त्रयम गण्यते। एक होता है लघुत्रयी और एक होता है बृहत्त्रयी। तो यहाँ पर बृहत्त्रयी पूछा गया है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ये गिने जाते हैं यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए किरातार्जुनीय जो है यहाँ पर महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। नैषधीयचरित जो है श्रीहर्ष के द्वारा और शिशुपाल माघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कथम न मन्यु जवलित उदरित है समितरुम शुष्कम इव अग्नि उत्शीख है इत्युक्ता का प्रीत है।
तो ये यहाँ पर किसके बारे में है? तो ये जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, युधिष्ठिर के बारे में है और किरात अर्जुन का जो पहला सर्ग है वहाँ से ली गई है कि जैसे उड़ती हुई लपट शोषक समी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वर्जंती तय मूर्धि पराभव भवंती मायुषीय नमाइन है इत्यादि उक्ति किरात अर्जुनीय भवती। तो किसकी उक्ति है यहाँ पर किरात अर्जुनीय में? तो ये जो है यहाँ पर द्रौपदी की उक्ति है और नायक अर्जुन नायिका और इसमें द्रौपदी है। द्रौपदी की उक्ति यहाँ पर ये कही गई है। 18 इसमें सर्ग हैं और वीर रस प्रधान ये जो यहाँ पर काव्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुखनाश उपदेश है वर्तते। सुखनाश उपदेश है तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? ये रहेगा कादम्बरी के साथ। कादम्बरी का जो अर्थ है ये मदिरा होता है। महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा ये लिखी हुई है, 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। काव्य विधा में कथा है और पूर्वार्ध भाग जो यहाँ पर बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था और उत्तरार्ध भाग जो उनके जो पुत्र हैं उनके द्वारा पूरा किया गया था। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है बाणभट्ट विरचितम अस्ति। महर्षि बाणभट्ट जो है ये विरचित है तो इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ ये रहेगा हर्षचरितम। राजा जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे तो उनके जीवन चरित्र के ऊपर जो लिखा गया था हर्षचरितम। और महर्षि बाणभट्ट जैन की अन्य 5 रचनाएं भी हैं जिसमें कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती परिणय, मुक्त ताड़ितकम और चंडी शतक। नेक्स्ट है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति। लक्ष्मी की चंचलता ये किस में दिखाई गई है? तो ये भी जो है कादम्बरी में ही दिखाई गई है। श्रृंगार रस प्रदान ग्रंथ है और जो गुणांडे की जो बृहत कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है या आप इसे आधार ग्रंथ उसका कह सकते हैं। नेक्स्ट है अकारण आविष्कृत दारुणा असज्जनात् कस्य न जाते। तो इति केन कवि न उत्तम। तो ये यहाँ पर किस कवि के द्वारा कही गई है? तो ये भी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा कही गई है कि बिना कहानी वैर रखने वाले दुष्टों से किसे वैर नहीं होता है, अर्थात सबको होता है। तो कादम्बरी जा वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है सेवा धर्म परम गहनो योगी नामापि गम्य कथ्यति। तो ये यहाँ पर इनमें से किन के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है महर्षि जो भर्तृहरि है उनके द्वारा कहा गया है नीति शतक में। और जो भर्तृहरि है उनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। अगला क्वेश्चन है याम चिंत्यामी सत्यम मई सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो ये किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका संबंध है ऑप्शन डी यहाँ पर नीति शतकम नीति शतक से कि जिस काम का मैं नियंत्रण समरण करता हूँ वह मेरे प्रति विरक्त और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है, कि जिसे मैं चाहता हूँ वो किसी और को चाहता है। नेक्स्ट है द्रक्षसी। द्रक्षसी जो यहाँ पर लकार है ये किस में बना है? 10 लकार माने गए हैं। तो ये बना है यहाँ पर रेट लकार में, ऑप्शन बी। पश्य जो होता है पश्यति पश्यति पश्यन्ति दृश्य धातु देखने अर्थ में, तो उसका लेट लकार में द्रक्षसी जाए बनेगा। और द्रक्षसी कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि जैसे द्रक्षसी दिया गया है कौन से लकार और वचन में है। तो ये रहेगा यहाँ पर मध्यम पुरुष और एक वचन का है। नेक्स्ट है धनस्य कस्मिन गति न होती। धन की एक गति नहीं होती है। तो ये मानी गई यहाँ पर संतोष करना। दानम भोगो ना स्त्रियो गतियो वितस्य यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीय गतिर भवति। दान, भोग और नाश। अगला क्वेश्चन है अष्टम शब्द से प्रथमा विभक्ति किम रूपम भवति। अष्टम 8 शब्द का प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में रूप पूछा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अष्टव 8। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नीति शतकम स्वज्ञेयता कारणम। स्वज्ञेयता का कारण क्या है यहाँ पर नीति शतक का? नीति शतक तो 100 शतकों 100 जो इसमें शतकों में लिखी हुई है।
तो नीति शतक का तो अर्थ होता है 100। यहाँ पर सर्वज्ञता कांड पूछा गया है, तो सर्वज्ञता का जो कांड है ये है ऑप्शन ए। यहाँ पर गीति काव्य, तो अपनी गीता कांड गीति काव्य से मान जाता है। और एक को एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रकार का काव्य है, तो मुक्त काव्य इसको माना गया है। नेक्स्ट है नीति शतक अनुसार धनस्य कति दशा, धन की कितनी दशाएं यहाँ पर मानी गई हैं, तो 3, दान भोग और नाश। नेक्स्ट है नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है, तो ये कहा गया ऑप्शन सी यहाँ पर 10। नेक्स्ट है उत्तरामचित का जो छायांक है ये प्रसिद्ध है, या एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि छायांक को कौन सा अंक माना गया है। और उत्तरामचरित भभूति के द्वारा रचित है। उत्तर राम की कथा का इसमें वर्णन है। और जो महर्षि भभूति है इनको जो करुण रस है, इस करुण रस का कवि कहा जाता है। तो इसमें जो छायांक है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, तीसरा अंक छायांक, 7वां गर्भांक। नेक्स्ट है उत्तरामचरित से तृतीय अंक से प्रारंभ के संभवती, तीसरे अंक का प्रारंभ किससे होता है, तो ये होता है विष्कंभक से जा इसका प्रारंभ होता है। भूत और भावी जो कथाएं जो होती है उसकी सूचनाएं देता है। और ये जो इस अंक है इसमें विष्कंभक के रूप में जो तमसा और मुरला नाम की जो नदी देवता है उनका प्रवेश होता है। अगला क्वेश्चन है दृष्टि अपरिहीन धर्म है खलु स राजा उक्ति एवं उत्तरामचरिते वर्तते, तो यह उक्ति पहले तो कहाँ से ली गई है, उत्तरामचरित से, भभूति के द्वारा रचित है। और दूसरा कि ये किद की है, तो सीता या सीता की। सीता जो यहाँ पर राम की बातें सुनकर कहती है कि भाग्य जो है वह राजा अभी भी धर्म से ही नहीं है, अर्थात धर्म की जानता है। अगला क्वेश्चन है दृष्टि अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भभूति परिचय थी, तो इसके माध्यम से यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है, तो ये श्री राम के बारे में। और सीता जो है यहाँ पर ये कहती है, तो सीता जो है राम के जो प्रजा विषय जो सेवा जो थी उसका जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राजा जो है ये धर्म से ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट है भभूति महिमा कबीर इमाम निर्गल त्रिंगिना इति वदंती, तो ये कि इति वदंती तो किसके बारे में कहा गया है, ये इसमें छंद या कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर शिखरणी जो है इसमें यहाँ पर ये कहा गया है। और महर्षि जो भभूति है 3 अन्य रचनाएं भी हैं जैसे मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तरामचरितम। और जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं एग्जाम में इनके छंद आ सकते हैं कि ये पूछ ले जाए इनमें से कोई से कभी कि इनके जो लक्षण है ये क्या है, तो मंदाक्रांता जो इसका लक्षण रहेगा मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मरबो न तो तात गुरुचेत। और जो वसंतील का है इसका है उक्ता वसंतील का तब जो जगो गया, 14 वर्ण है इसमें। और जो शिखरणी है इसका है रसय रुद्र छिन्न यमन से मिला गया शिखरणी। और जो सनकदर है इसका है मरभय नाम त्रेण त्रिमुनियतुता सनकधरा कीर्तितयम, इसमें 21 जो है वर्ण है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक से का अंक छायांक इति अवधीयते, उत्तरामचरित का कौन सा अंक छायांक है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर तीसरा अंक। नेक्स्ट है वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुसुमादापि, वज्र से भी कठोर फूल से भी कोमल, तो यहाँ पर ये इति अतर किम छंद है, तो इसमें जो छंद है कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर जो अनुष्टुप जो छंद है ये यहाँ पर रहेगा। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ से लिया गया है, तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृत वांग में करुण रस से वर्णन क्या विशिष्य थे, तो यहाँ पर करुण रस के बारे में पूछा गया कि कवि कौन सा है, तो यहाँ पर जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी महर्षि भभूतिजा, उनको करुण रस का कवि यहाँ पर कहा गया है। एक और रस है करुण एवं निमित्त वेदात, अर्थात करुण ही एकमात्र रस है, बाकी संपूर्ण रस निमित्त वेद से करुण रस में ही समाहित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अफजल खां हतः पश्चात वीर शिवाजी
रणभूमिया स्वच्छ कार्य से निम्नलिखितेषु कस्मिन् ददाति। अफजल खां की मरने के बाद जो भूमि जो थी उसे साफ करने का काम किसे दिया जाता है? तो ये दिए जाते हैं यहाँ पर इसमें मलश्री को। और जो शिवराज विजय जो है पंडित अम्बेदकर व्यास के द्वारा जो रचित है वहाँ से ये लिया गया है। 12 इसमें निश्वास माने गए हैं, 3 विराम, और जो दूसरा निश्वास है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है कार्यम साधेयम देहम पातेयम इदम सारगर्भित प्रतिज्ञाम कस्मिन् अस्ति। तो इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा है ये कहाँ से है या कहाँ से ली गई है या किन के द्वारा कही गई है? तो जो पंडित अम्बेदकर व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय वहाँ से ये ली गई है। और किसके बारे में कहा गई है? तो ये जो है शिवाजी जो है उनके द्वारा कही गई है कि या तो मैं इसे कार्य को पूरा करूँगा, नहीं तो अपना जो शरीर है उसको छोड़ दूँगा। नेक्स्ट है पंडित अम्बेदकर व्यास निम्नलिखितेषु कस्य उपाधि न विभूषितः है। तो एक उपाधि यहाँ पर नहीं दी गई थी, बाकी और सारी थी। तो ये कौन सी है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर मीमांसक। और जो दी गई है जैसे घटिका शतक, क्योंकि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। शतावधान, साहित्याचार्य, तो इस सभी उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय का विषय समारंभ है। तो शिवराज विजय का प्रारंभ इनमें से किससे होता है? तो इसका जो प्रारंभ है ये सूर्योदय के वर्णन से माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम भास्वान निर्देश्यति शिष्यति पंकजाली। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये आया है गद्यांश या श्लोक। तो श्लोके अस्मिन् कवे अभिप्राय है। तो किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है? कवि के द्वारा इनमें से किसके बारे में कहा गया है? तो ये जो वर्णन है ये रहेगा अफजल खां के बारे में कि रात चल जाएगी और अगले दिन जो नई सुबह आएगी। नेक्स्ट है शिवराज विजय युग व्यापी निद्राता है जागृति। तो ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर योगीराज के बारे में। शिवराज विजय बहुत लंबे समय तक सोने के कारण जो है मुझे यहाँ पर समय के बारे में नहीं पता चला। और जो योगीराज जो है ये सबसे पहले जो युधिष्ठिर जो थे उनके समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जागे थे और पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर अब इन दुरात्माओं के समय में जागे हैं। नेक्स्ट है कवचित मंदिराणी विदंते कवचित तुलस शिवनानी। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर ये श्लोक आया है। और गद्यांश को तगरीता है। तो यह जो गद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो यहाँ पर गद्यांश है ये लिया गया है शिवराज विजय से। कुछ जब मंदिरों को तोड़ा गया तो इस प्रकार के जो इसमें वर्णन हुआ है। शिवराज विजय जो है पंडित अम्बेदकर व्यास के द्वारा जो रचित वहाँ से ली गई है। कहीं मंदिर तोड़े गए, कहीं ये जो तुलसी वन जो है तुलसी वनों को जो तोड़ दिया गया, और कवचित द्वारा कहीं पर जो है स्त्रियों का अपहरण किया गया, और कहीं पर जो धनों को लूटा गया। तो ये जो है यहाँ पर इस गद्यांश में बताया गया है। ये जो यहाँ पर ये आया है कवचित दारा, दारा होती है पत्नी स्त्री। नेक्स्ट है शिवराज विजय काव्य विधा। किस प्रकार का काव्य है? तो ये है उपन्यास, 12 निश्वासों में ये रहेगा। नेक्स्ट है रामायगस्ति ग्रामम प्रयोग हस्ती। ये प्रयोग है किस में है? ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर कर्तृवाच्य में। नेक्स्ट है धातु विद्यमान है तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे। तव्यत प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर भाव क्रम में। अगला क्वेश्चन है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा। अग्निचित में उपधा संज्ञा हुई है। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर इत समुदाय की। नेक्स्ट है अप्रिक संज्ञा वर्तते। तो अप्रिक संज्ञा है ये रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पर प्रत्यय की। और एक सूत्र है अप्रिक तेकाल प्रत्यय। इस सूत्र के द्वारा जो है यहाँ पर अप्रिक जो संज्ञा है ये होती है।
नेक्स्ट आएगा अहिन कुलम इति पदे समास है। अहिन कुलम में समास, तो इसमें जो समास है ये रहेगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में संख्यावाची होता है, इसमें उत्तर पद, और इसमें सुर में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है पुरवशालस्य विग्रह। पुरवशाल का जो विग्रह है ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, पुरवशालायाम भव है, पुरवशाला है, तत्पुरुष समाज इसमें रहेगा। नेक्स्ट है सप्त ऋषि हैं। सप्त प्लस ऋषि हैं और इसमें समास, इसमें है ऑप्शन बी यहाँ पर, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है रामकृष्णों कस्मिन समास उक्ति। रामकृष्णों में समास, तो यहाँ पर जो समास है ये रहेगा ऑप्शन सी, इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसमें माना गया है। द्वंद्व समास के 3 भेद बताए गए हैं, एक्सेस, इतरेतर, समाहार, द्वंद्व समास। तो रामकृष्ण जो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास का ये उदाहरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है अविभाव समास सिद्धति संपूर्ण पद भवति। तो ये किस में होता है? अविभाव समास ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, नपुंसकलिंग में। एक सूत्र है अविभावश्च, तो ये यहाँ पर जो है नपुंसकलिंग इसमें करता है अविभाव समास में। नेक्स्ट आएगा रूपोद्भार्य कस्मिन समास उक्ति। रूपोद्भार्य में समास कौन सा है? तो रूपोद्भार्य से ऐसी कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो, तो इसमें बहुब्रीहि समास माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा व्याघ्रः चर्मणि द्वीपनम हन्ति वाक्ये चर्मणि पदे अस्ति। चर्मणि पद में यहाँ पर कौन सी व्यक्ति है? तो यहाँ मानी गई है इसमें सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट आएगा ये न अंग विकारा एवं उत्तमभूत लक्षण, दोनों ही जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो सूत्रण विभक्ति कौन सी विभक्ति इसमें होती है? जहाँ पर कोई अंग विकार दिखाया हो या कोई लक्षण दिखाए गए हो, जैसे कोई आँख से अंधा है या कोई बालों से छोटा है बड़ा है, तो इस प्रकार के लक्षण। तो जहाँ पर ये लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ पर तृतीय विभक्ति जो होती है उसका प्रयोग होता है, जैसे अक्षनेन कान है, जटाविताप से हैं। नेक्स्ट आएगा अधिक कर्म प्रवचने हो गए सप्तमी कस्मिन अर्थे होते थे अस्ति। तो ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में होती है? तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, अधिक में। उप अधिक जो एक सूत्र है, तो इस सूत्र से अधिक अर्थ के घोषित होने पर उप भी कर्म प्रवचनीय हो जाता है। उपहरीम सुरहा। नेक्स्ट आएगा द्वि शब्द से शब्द रूपम केशु वचनेशु भवितुं शक्नोति। द्वि जो आया है 2, इसके यहाँ पर वचन कितने वचन में हो सकता है? कौन से वचन में ये बनेगा? तो द्वि का अर्थ होता है 2, तो ये द्विवचन में ही बनेगा। नेक्स्ट है 13 को यहाँ पर संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा? तो 13 को यहाँ पर त्रयोदश लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा सर्व शब्द का। तो सर्व शब्द है पंचमी और एक वचन में रूप, तो ये बनेगा सर्वस्मात्। नेक्स्ट है निरी शब्द से प्रथमा एक वचन का रूप, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, ना नरो नर है। नेक्स्ट है चतुर अशीति अधोलिखितेषु का। चतुर 4 और अशीति 80, तो ये बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संस्कृत से संख्यावाचक शब्द अनुसार 15 कथम लिख्यति। 15 को किस प्रकार हम लिखेंगे संस्कृत में? तो 5 10 50 होता है 50। और नेक्स्ट रहेगा 80 संख्या संस्कृत है। 80 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो 80 ही 80, 88 यहाँ पर 88 दिया गया है। नेक्स्ट है स्वादि पंच प्रत्यय नाम संज्ञा। ये जो सु आदि दिए गए हैं, स्वादि जो है यहाँ पर इसमें ये इक्वल जो सूत्र से अण होता है, सु आदि जाए कहीं जाएंगे। सु आदि पंच प्रत्यय नाम संज्ञा, इनकी संज्ञा कौन सी होगी? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें सर्वनाम स्थान संज्ञा। स्वादि सर्वनाम स्थान एक सूत्र है, उससे
सु, औ, जस, अम, औ जो है इन पांचों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष और एकवचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर नंश्यामी, उत्तम एकवचन में। नेक्स्ट है लकार वेदेशु केवलम वेद प्राप्यते, इनमें ऐसा कौन सा लकार है जो केवल वेद में ही हमें देखने को मिलता है? तो ये जो लेट लकार है इसका प्रयोग पहले जो वेद जो थे उनमें प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट है भू धातु है और लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर अभूत, अभूताम, अभुवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभू, अभूम। ज़्यादातर जो एग्जाम में जो मध्यम जो होता है उसका पूछा जाता है। नेक्स्ट है उवाच कस्मिन लकारे रूपम अस्ति, उवाच जो है ये किस लकार में बना है? तो ये बना है यहाँ पर लेट लकार में, और इनके कई बार संप्रसारण आ जाते हैं, जैसे ई को या, ऊ को व, री को र, री को ल, तो ये इनके संप्रसारण हैं। तो उवाच जो है यहाँ पर ये रहेगा लेट लकार में, और ब्रू यहाँ पर धातु है बोलने अर्थ में। नेक्स्ट है विज्ञाता है कस्मिन धातु, तो ये किस धातु में है? तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु है यहाँ पर माने अर्थ में, और हन में जो है उसे घाव हो जाता है, तो उसके बाद रूप सिद्ध होता है, घ प्रत्यय में रहेगा। नेक्स्ट है भद्रम भूयात बहुत है को अर्थ है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? तो आपका भला हो। नेक्स्ट है ऊंचाई इत्यस्य स्वरूपम, ऊंचाई जो दिया गया है ये किस में बना है, क्या है? तो ये माना गया है यहाँ पर अव्यय, और अव्यय जो होता है ये किसी रूप लिंग वचन जो होता है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नारी भी आभूषणानि धार्यन्ते वाच्य परिवर्तन वाक्यम, तो इसका वाच्य परिवर्तन ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन इसमें डी, नार्य हैं आभूषणानि धार्यन्ति। नेक्स्ट है गुरु छात्रेण विद्यालयम गच्छति का क्रम में बनाना है, तो इसका अगर हम क्रम में बनाएं तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय हैं गम्य थे। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धम, यहाँ पर जो वाक्य दिया गया इनमें से एक सही जो वाक्य कौन सा है? तो सही जो वाक्य है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, तव्य से अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखितेषु किम वाक्येषु शुद्धम अस्ति, तो इनमें से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य रहेगा ऑप्शन ए, अध्ययनात् प्राज्यते। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ जाता है कि अध्ययनात् प्राज्यते में कौन सा सूत्र लगा है? प्राजेर सोड़ा एक सूत्र है, उससे जो यहाँ पर अपदान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति हुई है अध्ययनात् प्राज्यते में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 का, एग्जाम में कई बार इसकी धातु और प्रत्यय दोनों आ जाते हैं, या धातु पूछ ली जा सकती है या संधि विच्छेद दे दिया जाएगा, और ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी संधि बनेगी। तो 5 का है, इसमें धातु और प्रत्यय, एक तो जो इसमें पक्ष धातु है और अणुवूल प्रत्यय है, अणुवूल का वो शेष बचता है, युवर ना को एक सूत्र है उससे जो है अक हो जाता है, और उसके बाद एक सूत्र है अचौणिति, तो उससे वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आशाबंधा कुसुम सदृशम प्रायश है अंगना नाम श्रद्धा पातिपणे हृदय भी प्रयोग रोती ही, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो अलंकार है ये रहेगा ऑप्शन डी, अर्थांतरन्यास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। और जैसे यहाँ पर ये अलंकार आए हैं, एग्जाम में अलंकार जरूर आ जाते हैं, तो ये जो
जैसे यहाँ पर उपमा जो अलंकार है, इसी का कई बार इसी का आया हुआ था उपमा अलंकार का। तो इसका लक्षण रहेगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो ये जो उपमा अलंकार का है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेघदूत यक्षा उत्तरवस्ती चक्रे। मेघदूत में जो यक्ष है ये कहाँ पर निवास करते हैं? जो इनको साप जो दे दिया जाता है तो जो रामगिरी पर्वत है वहाँ पर जाकर ये रहने लग जाते हैं, और 1 वर्ष का लिए जो इनको निकाल दिया गया था, साप दे दिया गया था। नेक्स्ट है श्यामासु अंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम। तो इति पद्यांशे कस्मिन् ग्रंथे उपलब्ध थे। तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मेघदूत से। अगला क्वेश्चन है कस्य काव्यम नारिकेल फल समितम। किसके वचन जो यहाँ पर नारियल के फल के समान माने गए हैं? तो ये माने गए हैं महर्षि भारवी के। जिस प्रकार आपने नारियल देखा होगा तो नारियल बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से जो है वो बिल्कुल नरम होता है। तो इसी तरह से इनके वचन जो है उन्हें माना गया है। अगला क्वेश्चन है किरातोर्जुन महाकाव्य कथा वस्तु। कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है महाभारत से। और कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि अलग अलग पूछ ले जाए कि महाभारत के कहाँ से ली गई है। तो महाभारत के जो वन पर्व है वहाँ से ली गई है। महाभारत जो उसके अंदर 18 पर्व हैं, और यह जो महाभारत है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो जो बनाई गई जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनम कवि नाम इह चक्रवर्ती। तो इति उदंती विपश्चित है। ये यहाँ पर किसके बारे में आया है? ये कहा जाता है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के बारे में। और हर्षचरित और कादम्बरी ये 2 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट है शाल्मली वृक्ष वर्णनम। शाल्मली वृक्ष का वर्णन कहाँ पर हुआ? शाल्मली वृक्ष, पंपर सरोवर, जावलीसी आश्रम, अछो सरोवर। तो इन सभी का जो वर्णन है ये कादम्बरी में हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर न ही गण्यति क्षुद्र जंतु प्रग्रह फलगुताम इत्यस्मिन् श्लोकांत से गण्यति तात्पर्य अस्ति। यहाँ पर जो गण्यति आया है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर विचार करने से। जो क्षुद्र जन जो होता है ये फल प्राप्ति में विचार नहीं करते, उनका एकमात्र उद्देश्य है केवल प्राप्त करना ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य निर्घृणिता मुनवी मतिता दैन्यम प्रियालापिनी इत्यस्मिन् श्लोकांत से निर्घृणिता अर्थ अस्ति। यहाँ पर जो ये निर्घृणिता आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर निर्दयता से। जो वीर लोग जो होते हैं उनके अंदर जो दया होती है ये उसकी भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है, और जो मुनि हैं उनके अंदर होती है विनम्रता। नेक्स्ट है तत् शब्द से पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन। तो यहाँ पर तत् के बारे में पूछा गया है। तत् का अर्थ होता है वह, तत् या तत्। तत् भी आ सकता है या तद, दोनों का अर्थ मतलब एक ही है। तो वह इसका अर्थ होता है। और पुल्लिंग में यहाँ पर पूछा गया है तो पुल्लिंग और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, तान। तम तौ तान, शतौते तम तो तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मिताभ्याम थे भय। तो इस तरह से जायज़ के रूप ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निरंतर बाल कदली दला। निरंतर पदस्य का अर्थ है, निरंतर जो पद आया है इसका अर्थ, तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर सघन अर्थात घने से। नीरस, निरंतर जो अत्यधिक घना हो, नीर को धारण करने वाला बादल, या नीरस जिसमें कोई रस न हो, और नी शब्द बिना शब्द की। नेक्स्ट है वधु द्वितीय पद का अर्थ है। वधु द्वितीय का मतलब ये लिया गया यहाँ पर प्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है अश्चोतनम नु हरिचंदन पलवा नाम नु कस्मिन अलंकार से वाचक है। नु किस अलंकार में आता है?
तो ये आता है यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी, निश्चय ही। उप में तो ये जो है यहाँ पर संदेह अलंकार जो है इसका वाचक है। और उत्तरामचरित वहाँ से उसमें जो आया है भभूति के द्वारा जो रचित है। और इसका जो लक्षण है संदेह का ये होता है, संदेह है प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभा उत्थित है। अर्थात उपमेय में उपमान का संशय जो होता है ये संदेह अलंकार कहलाता है। और उत्प्रेक्ष होता है संभावनम अत परिकृत्य, संभावनम अत उत्प्रेक्ष परिकृतस्य स्मेनियत। और जो अतिशोक्ति है वो होता है, इसका होता है सिद्धतवे अध्यावसाय से अतिशोक्तिर विनिगदते। और जो भ्रांतिमान है इसका लक्षण होता है कि जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट है शूली का अर्थ। तो इसका अर्थ है यहाँ पर भगवान शिव से। नेक्स्ट है युष्मद शब्द से षष्ठी एक वचन रूपम। एक होता है अस्मद और एक होता है युष्मद। तो यहाँ पर युष्मद शब्द षष्ठी में एक वचन का रूप, यह है ऑप्शन ए यहाँ पर। तो युष्मद में चलते हैं तो हम युवाम यूयम, और अस्मद में चलेंगे अहम अवाम वयम। अगला क्वेश्चन आएगा उत्तरामचरित अंगिरस। उत्तरामचरित में जो अंगिरस है ये कौन सा है? तो इसमें कौंडस का प्रयोग हुआ है और भभूति को कौंडस के कवि माना गया है। नेक्स्ट है एक और ऐसा करुण एवं निमित्त भेदात, तो इति के नुक्तम। तो ये कहा गया है, ये रहेगा यहाँ पर मिर्ची भभूति के द्वारा। और उत्तरामचरित जो है 7 अंकों वाला ये नाटक है, काव्य है। नेक्स्ट है मुख संदेह अंगानी। मुख संधि के अंग, तो मुख संधि के 12 अंग कहे गए हैं। उपक्षय, परिकर, प्रन्यास, विलोभन, मुक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण। नेक्स्ट आएगा तुलस्य प्रयत्नम। तुलस्य प्रयत्नम की कौन सी संज्ञा होगी? तो तुलस्य प्रयत्नम सवर्णम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर काद्यम अवसाना का। तो यहाँ पर जो काद्यम अवसाना जो आया है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पर्श वर्ण से। क से माँ तक जो होते हैं ये स्पर्श वर्ण होते हैं। यार अलावा अंतस्थ वर्ण, स उसम वर्ण, और अ से लेकर औ, तो इनको अच वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है नए व्यक्ति की यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? तो नेति विभाषा, ये रहेगा ऑप्शन बी। तो न वेति, तो इसमें होती है ऑप्शन बी यहाँ पर, नेति विभाषा। और अलवंत्यात पूर्व उपधा कत कतुतु की होती है निष्ठा संज्ञा, और परस निकर्ष संहिता के द्वारा होता है संहिता संज्ञा। नेक्स्ट है टाप प्रत्यय भवती। तो टाप प्रत्यय होता है, ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, आकारांत प्रतिपादक। अजदश टाप 183 के द्वारा टाप होता है। टाप का आ जैसे आजा। नेक्स्ट है एकाल प्रत्यय का संज्ञा। एकाल प्रत्यय की संज्ञा कौन सी होती है? तो इसके रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है, इसके द्वारा अप्रयुक्त संज्ञा होती है। नदी जो इसकी होगी यु स्त्राख्यो नदी के द्वारा, जिसमें हर्षव ई हर्षव ऊ होंगे, उसकी नदी संज्ञा होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर तालव्यसु अंत भवती, तलव्य वर्ण, यह है ऑप्शन सी यहाँ पर। ईच ऐसा नाम तालु, ई और चवर्ग या और जो इनका है, इनका उच्चारण स्थान माना गया है तालु। और ये जो उच्चारण स्थान है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है महत्वपूर्ण वीडियो क्वेश्चन कराए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पठ धातु है, पढ़ने अर्थ में लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप, तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, अपठन। नेक्स्ट है अर्थवद अधातुर अप्रत्यय है।
तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी, तो ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पर, अर्थवाद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ पर इसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में स्टूनष्टु सूत्र प्रयुक्तम भवति, स्टूनष्टु सूत्र जो है इसका प्रयोग हुआ है, तो इसका जो प्रयोग माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, तत्टीका में, तत् प्लस टीका। नेक्स्ट है संषष्ठ है, इस उदाहरण में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, तो सी जो सूत्र है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। यह जो तबरक के किसी अक्षर को बाद के जो मूर्धन्य से जो होता है इससे आए हुए, तो इसके स्थान पर मूर्धन्य ये नहीं करने देगा, तो संषष्ठ है। नेक्स्ट है मनीषा, मनस प्लस ईसा मनीषा, तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्ररूप यहाँ पर हुआ है, अचो इत्यादि टी सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अचो के मध्य में जो अंतिम स्वर वर्ण हो तो और आदि में उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा ये करेगा। नेक्स्ट है पाव कहें का संधि विच्छेद, पऊ प्लस आ कहें पाव कहें, और अव को आव जय हो जाता है एच आय सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है मनोर्थ है, मनस प्लस रथ है मनोर्थ है, तो इसका जो संधि विच्छेद है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मनस प्लस रथ है मनोर्थ है। नेक्स्ट है दैत्य है प्लस अरि, तो यहाँ पर संधि इत्यस्मिन संधि अस्ति, इसमें संधि कौन सी हुई है, इसमें संधि रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, दीर्घ जो संधि है इसमें रहेगी, जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं तो उसका मतलब है ये दीर्घ है, एक मात्रा का मतलब है गुण। नेक्स्ट है पीतम अमरम इति पीताम्रम, तो इत्यस्मिन समास है, इसमें समास कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है पितरो समास है, पितरो में समास, तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, द्वंद्व जो समास है इसमें रहेगा, तीन इसके भेद प्रकार यहाँ पर माने गए हैं, इतरेतर समारोह और एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हरितराता है पद समास है, हरितराता में समास कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन रहेगा द्वंद्व है समासस्य भेदस्य अस्ति, द्वंद्व समास का भेद, तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, जिस समास में सभी पद प्रदान होते हैं अर्थात पूर्व और उत्तर चार के द्वारा से जोड़ जाता है, तो और तीन भेद इस पर माने गए हैं, इतरेतर समास एक शेष द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व सूत्र जो है इसके द्वारा द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास जो है ये तीन में माना गया है। नेक्स्ट है सह शब्द योग विभक्ति, सह के योग में विभक्ति इनमें से कौन सी हुई है, तो सह साकम सार्धम आपने सुना होगा, कारक में है तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गुरुवे नाम है, इसमें चतुर्थी करने वाला सूत्र, तो एक सूत्र आपने सुना होगा नमे स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट योगाच, तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।